समरी भी मैंने इस चैप्टर का करवा दिया है, उसको पहले देख लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है जो मैं आपको लेकर आया हूँ, बहुत ही एमबीबीआई क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम के लिए बहुत ही एमबीबीआई है। सो गाइस, जब लेट न किया जाए और हम लोग क्वेश्चन आंसर पर बिल्कुल ध्यान दो। ओके, देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या फर्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी। ठीक ना, कहा जा रहा है कि व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, यानी गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं। ओके, तो मैंने आप लोगों को चैप्टर में मैंने डील भी किया था ना, गांधी जी के बारे में, गांधी जी के बारे में मैंने आपको डील किया था, जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी ने जी। तो मैंने बताया यहाँ पर देखिए, ही वॉज एल्सो नॉन एज फादर ऑफ द नेशन। सबसे पहले स्टूडेंट मैं ये बात बता दूं कि उनको जो है राष्ट्र के पिता जाना जाता था। तो भाई जो जिस देश के लिए जो कुछ करेगा उनको तो उसी के नाम से जाना जाएगा स्टूडेंट। यदि आप कोई अन्य कार्य हेतु आप कोई अन्य चीज के लिए यदि आपने बहुत बड़ा कार्य कर दिया तो आपको उसी कार्य के नाम से जाना जाएगा। तो ये जो थे देश के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े। सो इनको क्या बोला जाता है, राष्ट्र के पिता। ओके स्टूडेंट, तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको मैं करवाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, तो ये वाला हो गया। आगे देखिए ये वाला नेक्स्ट, ही वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। ठीक, क्या कहा जा रहा है कि ही वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। कहने का मतलब कि वह एक आध्यात्मिक नेता थे स्टूडेंट। देन अ पॉलिटिशियन मतलब कि एक पॉलिटिशियन की अपेक्षा कहा जाए तो वे एक आध्यात्मिक नेता थे। अब रह गया बात कि देखिए मैं आपको चैप्टर में पढ़ाया था और अबाउट ऑथर के बारे में, अबाउट ऑथर के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा आप लोगों को डील किया। डील करने का वजह ये था कि एमसीक्यू क्वेश्चन जो है एग्जाम में देता है। ठीक, सो मैंने आप लोगों को चैप्टर में भी डील किया और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सो आप लोग उसका वीडियो देख लीजिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 है और समरी तो करवा ही दिया गया है। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर स्पिरिचुअल लीडर इसलिए कहा गया क्योंकि वो जो थे ना गांधी जी एक आध्यात्मिक नेता था। कहने का मतलब कि वो देश के प्रति एक सत्य और अहिंसा के लिए ही हमेशा लड़ाई किया करते थे हमारे अंग्रेजों से, जो अंग्रेज जो थे, ठीक ना, उससे लड़ाई कड़ा करते थे। तो वजह था क्या, क्यों, क्योंकि सत्य और अहिंसा को प्राप्त करने के लिए, और वे उसी के रास्ते पर थे। ही यूज्ड टू ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मैंने जो बात बोला अभी आ गया, ही यूज्ड टू ट्रूथ, वो किसका प्रयोग किया करते थे स्टूडेंट, सत्य का। ठीक ना, वे जो थे वो सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया करते थे किसके रूप में, एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ एक मुख्य हथियार के रूप में। तो ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, और वे जो क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट। सो देखिए आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। कहा जा रहा है कि व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार, यानी कि बिहार में जितने भी जो किसान हैं, यानी कि बिहार में जो किसान है स्टूडेंट, उन्होंने किसानों के प्रति क्या किया। व्हाट डिड गांधी जी डू, यानी गांधी ने क्या किया, डू द फार्मर्स इन इंडिया, यानी बिहार में जो किसान थे उन लोगों के लिए क्या किया। तो ये जो आंसर है यहां पर देखिए, कहा जा रहा है कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि द फार्मर्स ऑफ बिहार सफर्ड इनफ अंडर द ब्रिटिशर्स। देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर देखिए, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक ना, क्या जानते हैं कि यहां पर एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि द फार्मर्स ऑफ बिहार सफर्ड इनफ अंडर द ब्रिटिशर्स, मतलब कि जितने भी किसान जो थे ना बिहार के रहने वाले, वो अंग्रेजों के अंडर में रहा करते थे। जिससे आप लोगों को मालूम ही होगा कि जब हम लोग का देश आजाद नहीं था उस समय अंग्रेजों के प्रति गुलाम था, और हमारे पूर्वज अंग्रेज जो कहते थे उसी के अनुसार किया करते थे, क्योंकि अब कोई वश नहीं था। यहां पर बताइए, देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि द ब्रिटिशर्स फोर्स्ड द फार्मर्स टू कल्टिवेट इंडिगो, और जो अंग्रेज जो थे ब्रिटिशर्स, वो हमेशा फोर्स
किया करते थे, मतलब दबाव दिया करते थे किन पर, हमारे किसानों पर। वो किस लिए, टू कल्टिवेट इंडिगो, मीन्स नील की खेती करने के लिए स्टूडेंट, कि ये लोग नील की खेती करें। अब बताइए कि जिस भूमि पर नील की खेती हो जाएगी उस भूमि पर आप चाहिएगा कि कोई अन्य फसल उपजा ले, तो कभी संभव नहीं है। लेकिन वे लोग दबाव दिया करते थे। गांधी जी स्टार्टेड, उसकी वजह से क्या किए गांधी जी ने, क्या किया कि अब गांधी जी ने एक कदम उठाया। क्या वो स्टेप लिया कि स्टार्टेड सत्याग्रह, उसने सत्याग्रह, ठीक ना, सत्याग्रह जो आंदोलन है उसी के प्रति उन्होंने कदम उठाए। फॉर देयर काउज, इस कारण के लिए, ठीक ना, यानी उन लोगों के प्रति या उन लोगों के कारण के लिए, ठीक ना। फाइनली द फार्मर्स गॉट रिलीफ फ्रॉम ब्रिटिशर्स, और अंत में यही हुआ कि वे जो थे हमारे किसान जो थे, और लास्ट में अपने आप को रिलीफ मीन्स आनंद जो है महसूस किए इन सभी से, ब्रिटिशर से। यानी कि उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन को चलाया, जिसके प्रति हमारे गांधी जी की जीत हुई और हमारे किसान को पुनः क्या मिला, एक आनंद मिला उसके प्रति। तो ये रहा हम लोग को 2 नंबर क्वेश्चन। अब जो है ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग देखेंगे नंबर 3rd क्वेश्चन है स्टूडेंट। जो 3rd क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम के लिए आप लोग को एमवीबी है। ओके, तो चलिए ये देखिए, अंत तक बने रही वीडियो में, बहुत आनंद आ रहा होगा आप लोगों को। कहा जा रहा है नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि आप जो है वो सिविलाइजेशन और कल्चर से क्या समझते हैं। आपसे यदि पूछ दिया जाए कि सिविलाइजेशन और कल्चर से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बताइएगा स्टूडेंट। तो देखिए जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर जो है मैंने लिखवाया यहां पर, आप लोग के स्क्रीन पर लेकर आया हूं। देखिए सिविलाइजेशन इज द, देखिए कहने का मतलब कि जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया सेम वही चीज, उस क्वेश्चन को मैंने आंसर जो है कन्वर्टिंग कर दिया हूं, ठीक ना। इसका जो आंसर जो है उसी के अनुसार कन्वर्ट किया गया है। तो कहा जा रहा है कि सिविलाइजेशन इज द मैनर ऑफ मैंस लाइफ, कि सभ्यता जो है ना वो मैनर ऑफ मैंस लाइफ, यानी कि मानव के जीवन का एक बहुत बड़ा आचरण है सभ्यता। व्हिच कम्स फ्रॉम एजुकेशन, जो कहां से आई है स्टूडेंट, शिक्षा से। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को आजकल शिक्षा, एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। प्रत्येक व्यक्ति को एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। यदि आप लोगों के पास शिक्षा न रहे तो हम लोग का देश जो है वो विकास नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सभ्यता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सके, ठीक। एंड द सोसाइटी, कहा जा रहा है कि एंड द सोसाइटी एट व्हिच अ मैन लिव्स, कहा जा रहा है कि व्हिच कम्स फ्रॉम एजुकेशन एंड द सोसाइटी, मतलब कि जो ये सिविलाइजेशन जो है ना इज द मैनर ऑफ मैंस लाइफ, ये मानव के जीवन का एक बहुत बड़ा आचरण है। जो कहां से आई है, वो एक समाज से आई है, और एक एजुकेशन वो शिक्षा से आई है, ठीक ना। एक समाज से और उसको शिक्षा से लाया गया है कि एक समाज का किस प्रकार का राह रहन चाल चलन है, उसी के अनुसार हम लोग को यदि गलत है तो उसको क्या करना है, उसको सही कदम पर लाना है, और उसी के अनुसार हम लोग को ढलना है और चलना है। जो एट व्हिच अ मैन लिव्स, जो प्रत्येक आदमी को या प्रत्येक व्यक्ति को जीने देती है और जीने का एक अधिकार देती है, ठीक ना, कि किस तरह से मानव को एक रहना चाहिए। इट एक्सप्रेसेस अ मैन्स कॉन्डक्ट, यही नहीं, एक यहां पर और पॉइंट है कि इट एक्सप्रेसेस, यानी कि यह जो है क्या करती है, इट एक्सप्रेसेस, यह जो है दर्शाती है अ मैन्स कॉन्डक्ट, यानी प्रत्येक मानव के आचरण को, एंड बिहेवियर, और उनके व्यवहार को, इन हिज डे टू डे लाइफ, यहां पर हिट की जगह हिज होगा, यानी कि उनको दिन पर दिन जिंदगी को जीने के लिए, ठीक ना। यानी कि यह जो है प्रत्येक मानव के आचरण और उनके व्यवहार को दिन पर दिन उनके जीवनों में क्या करती है, डेवलपमेंट करने का एक्सप्रेस करती है, मीन्स दर्शाती है उनके एक आचरण को और उनके व्यवहार को दिन पर दिन उनके जीवन में दर्शाती है, कि ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। ये सिविलाइजेशन है। प्रत्येक दिन आपके अंदर कुछ ना कुछ, आपके अंदर में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। एक अच्छा, यदि आप में अभी कुछ और है तो अगले दिन आपको कुछ ना कुछ एक अच्छा, आपके माइंड में कुछ अच्छा एक परिवर्तन होगा, जरूर होगा स्टूडेंट। देखिए कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग बच्चे थे तो उस समय हम लोग का बिहेव करने एक अलग प्रकार का था, लेकिन आज हम लोग बड़े हो गए तो दिन पर दिन क्या हो रहा है स्टूडेंट, हम लोग बड़े होते दिन पर दिन जो है बुद्धि में, विवेक में परिवर्तन होता है ना। तो सेम यहां पर वही बात है। ओके,
अब देखिए, सिंस वी नो दैट, चूंकि हम लोग जानते हैं कि कल्चर इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम इट, और वही सांस्कृतिक जो है ना वो इससे क्या है, एक डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बिट डिफरेंट है, व्हिच इंक्लूड्स लैंग्वेज, जो हमारी भाषा को, हमारी साहित्य को, हमारी परंपरा को, हमारे रीति रिवाज और हमारे धर्म पर वो क्या करती है, विश्वास करती है। ठीक, सांस्कृतिक ये बताती है, यानी सांस्कृतिक मतलब संस्कार, और संस्कार क्या है, हम लोग का साहित्य, यानी हम लोग का भाषा, यानी हम लोग का ट्रेडिशन, परंपरा, किस तरीके से हम लोग रह रहे हैं, कस्टम, रीति रिवाज, जो हम लोग का रीति रिवाज है, घर में रहने का तरीका है, किससे बात करने का तरीका है, एंड रिलीजियस, और जो हमारा धर्म है उस पर ये सांस्कृतिक जो है वो क्या करती है, ये मतलब विश्वास करती है ना बात। ये रहा कल्चर्स। तो जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति को कभी छोड़ना नहीं है, उसको हमको लेकर के हम लोग को चलना है। ठीक, तो ये रहा आप लोग का 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आएगा स्टूडेंट, वो आप लोगों को 4 नंबर क्वेश्चन, जो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। सो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा आप लोग और देखिए, व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, शास्त्र, यानी जो हमारे पवित्र शास्त्र है वो हम लोग को, ठीक ना, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, यानी जो मानव तत्व है उनको, व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर टेल अस, हम लोगों से क्या कहती है, जो हमारे पवित्र शास्त्र है वो मानव जीवन के तत्वों के लिए क्या कहते हैं, मीन्स जो शास्त्र है वो क्या बताते हैं मानव के प्रति। तो द होली स्क्रिप्चर्स ऑफ एवरी रिलीजन, यानी देखिए कहने का मतलब है कि हमारे देश में प्रत्येक धर्म के लोग हैं स्टूडेंट। तो द होली स्क्रिप्चर्स ऑफ एवरी रिलीजन, यानी कि प्रत्येक धर्म के लोग जो है, तो प्रत्येक धर्म का शास्त्र भी है, तो प्रत्येक धर्म यानी कि प्रत्येक धर्म के पवित्र शास्त्र इम्पैथिसेस ऑन ह्यूमन वैल्यूज, वो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं मानव के जीवन को, ठीक ना, मानव के मूल्य को, मानव के तत्व को जोड़ देते हैं। क्या, दे टीच अस टू बी थैंकफुल, काइंड एंड सिंपैथी टू ऑल, और वे लोग हम लोगों को क्या पढ़ाते हैं, मीन्स जो शास्त्र जो है, जो भी आप शास्त्र पढ़िएगा, चाहे कुरान हो, चाहे गीता हो या रामायण हो, चाहे आप जो भी आप हर एक धर्म के शास्त्र को पढ़िए, उसमें बस एक ही चीज बताया जाता है कि आप दयालु बनिए और आप किसी के प्रति सहानुभूति लाइए। ठीक, तो ये रहा आप लोग का 4th नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को 5 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कहा जा रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कि हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। कैसे कहते हैं कि जो भारतीय सभ्यता है वो बिल्कुल डिफरेंट है स्टूडेंट यूरोपियन सिविलाइजेशन से, जो है भारतीय सभ्यता क्या है वो बिल्कुल अलग है, आपको ये जो है कह रहा है। तो यहां पर जो 5 नंबर है इसका जो आंसर है कि इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। बात तो सही है कि इंडियन जो सिविलाइजेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, किससे, फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी यूरोप की सभ्यता से, बिकॉज इंडियन सिविलाइजेशन प्रोपोगेट्स ऑन मोरल वैल्यूज। कहने का मतलब स्टूडेंट, क्योंकि भारतीय सभ्यता जो है एक नैतिक तत्वों को, नैतिक आचरण को बढ़ने का बढ़ावा देती है, और वहीं जहां कहीं या जबकि यूरोपियन सिविलाइजेशन प्रोपोगेट्स इमोरलिटी, और वहीं जो है यूरोपियन सिविलाइजेशन है, मीन्स यूरोप की जो सभ्यता है वो अनैतिकता को बढ़ावा देती है, मीन्स अनैतिकता को क्या करते स्टूडेंट, वो बढ़ावा देती है। ठीक, यूरोपियन सिविलाइजेशन इन्वेंटेड वंडरफुल मशीन्स एंड मटेरियल्स। यूरोप के रहने वाले सभी लोगों ने क्या किया, उन्होंने आविष्कार किए हैं वंडरफुल मशीन्स एंड मटेरियल्स, मीन्स कहने का मतलब कि एक आश्चर्यपूर्वक या आश्चर्यजनक मशीन और मटेरियल्स का, अकॉर्डिंग टू गांधी जी। कहने का मतलब ये देखिए, यहां पर जो बात है, कहा जा रहा है कि यूरोप के रहने वाले जो लोग हैं वे लोग विशेष करके मशीनों पर और मटेरियल्स पर ही ध्यान दिया करते हैं, ठीक ना, वे लोग उनके प्रति गुलाम हो चुके हैं। लेकिन हमारे गांधी जी क्या कहते हैं आप लोग को मालूम ही होगा। हमारे गांधी जो थे स्टूडेंट, वो यही बताया करते थे कि हम लोगों को अपने शरीर से, यानी अपने हाथ और पैरों के साथ हम लोग को अपने कार्य को करना चाहिए, ठीक ना। क्यों, क्योंकि वे जो है हम लोग के लिए, यदि हम लोग मशीन पर निर्भर हो जाएंगे,
मशीनों के प्रति गुलाम बन जाएंगे तो अंत में उसका वही फाइनल डिसीजन होगा कि हम लोग का जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल हार्मफुल हो जाएगा। तो यहां पर बताया जा रहा है, देखिए कि इमोरलिटी, यूरोपियन सिविलाइजेशन इन्वेंटेड वंडरफुल मशीन्स एंड मटेरियल। जबकि यूरोपियन सिविलाइजेशन क्या करती है कि भिन्न भिन्न तरह के बहुत अच्छे अच्छे या आश्चर्यजनक मशीन और मटेरियल्स का प्रयोग करती है। लेकिन हमारे गांधी जी क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार दिज मशीन्स एंड मटेरियल्स आर वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ, कि ये सब जितनी भी जो चीजें हैं, मशीन हो या मटेरियल्स हो, ये हम लोग के स्वास्थ्य के लिए ये क्या है, बहुत ही हानिकारक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन अगला है, व्हाई डज गांधी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस। कहने का मतलब जो है गांधी जी क्यों कहते हैं कि दिमाग जो है बेचैन पक्षी की तरह है, ठीक ना। और दिमाग जो है ये बेचैन क्यों बनाती है, यहां पर जो है यहां पर मेन पॉइंट को क्लियर करना है, ठीक ना। तो आंसर जो है इसका ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी के मतानुसार, ठीक ना, गांधी जी के मतानुसार मीन्स गांधी जी के अनुसार माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, दिमाग जो है एक बेचैन पक्षी की तरह है। क्यों कहा गया, क्योंकि एज इट वांट्स मोर एंड मोर, क्योंकि इसको जितना अधिक से अधिक दीजिएगा। देखिए यहां पर जो है डिग्री केस है कि 2 कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एंड से जोड़कर एक साथ किया जाता है, ठीक। तो क्या होगा कि जितना अधिक आप इसको दीजिएगा द मोर इट हैज, और इसको जितना ही इसके पास और अधिक होगा द मोर इट वांट्स, और इतना ही अधिक यह चाहेगा भी। कहने का मतलब यह कि द मोर इट है, जितना अधिक इसके पास होगा या जितना अधिक इसके पास है, द मोर इट वांट्स, और यह जो है और ज्यादा चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी क्या रहता है, ये हमेशा जो है असंतुष्ट, रिमेन्स मतलब रहता है। आवर नीड्स आर अनलिमिटेड, और जो हम लोग की जो जरूरतें हैं स्टूडेंट वो सीमित नहीं है, अनलिमिटेड है, ओके। और जब ये अनलिमिटेड है तो इनका जो है डिमांड तो बढ़ेगा, तो क्या होता है, पैशंस आर नेवर सेटिस्फाइड, और जो हम लोग का जो पैशंस जो होता है, जो मांग जो होती है, वो जो है कभी संतुष्ट नहीं होती है। जो हम लोग का डिमांड है वो हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ये जो है माइंड जो है रेस्टलेस बर्ड है, इसके बारे में गांधी जी यही कहते हैं, ठीक ना। सो हम लोग को अपने माइंड पर अंकुश लगा करके रखना चाहिए, जो मैंने आपको स्टोरी में भी बताया था कि माइंड जो है एक रेस्टलेस बर्ड की तरह है, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, और फिर भी क्या रहता है, ये अनसेटिस्फाइड रहता है, और यही नहीं ये अनब्रिजल्ड भी रहता है, बिना लगाम के हो जाता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने एक सीमाएं जो है सीमित कर दी है, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का 6 नंबर। अब जो है नेक्स्ट जो है हम लोग समझेंगे स्टूडेंट 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कर रहा है, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर डिसाइडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड लग्जरियस एंड प्लीजर्स, यानी कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे या हम लोगों के पूर्वजों ने विलासिता से और प्लीजर्स मीन्स खुशियों से दूर रहने का निर्णय क्यों लिया, ठीक ना, या दूर रहने का परामर्श क्यों दिया। डिड दे डू द राइट थिंग, और क्या ये सब जो चीजें जो होती है ये सही है। तो देखिए हमारा जो आंसर है बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर बताया जा रहा है कि आवर एंसेस्टर्स यानी हम लोगों के पूर्वज ने डिसाइडेड अस, यानी कि हम लोगों को दूर रहने का परामर्श दिया। डिसाइडेड मतलब होता है परामर्श देना, दूर रहने का, अस हम लोगों को, फ्रॉम लग्जरीज यानी कि विलासिता पूर्वक जीवन और खुशियों से, बिकॉज दे न्यू दैट, क्योंकि ये जानते। देखिए कहने का मतलब ये है कि ज्यादा खुश रहना, मैंने क्या बोला कि हैप्पीनेस जो है या प्लेजर जो है ना, इज अ लार्जली मेंटल कंडीशन। मैंने आप लोग की स्टोरी में भी वर्णन किया था कि ज्यादा खुश रहना भी एक मानसिक स्थिति का सबसे बड़ा ये प्रभाव होता है, ठीक ना। इसलिए यहां हमारा पूर्वज कहा करते थे कि कोई भी चीज एक सीमा के अंदर ही होना चाहिए। तो वी कैन बी हैप्पी एंड हेल्दी विद द यूजेज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, कि वास्तव में खुशी कहाँ है। कहने का मतलब है कि हम लोग को, हमारे पूर्वज कहा करते थे, हम लोग को परामर्श दिया करते थे कि हम लोग को प्लीजर्स और लग्जरीज से दूर रहने का उन्होंने परामर्श दिया, बिकॉज
क्योंकि दे न्यू दैट, वे जानते थे कि वी कैन बी हैप्पी एंड हेल्दी, क्योंकि हम लोग खुश और स्वास्थ्य विद द यूजेज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, अपने शरीर के साथ यदि हम लोग अपने हाथ और पैरों से यदि अपने हाथ और पैरों का ही प्रयोग करेंगे किसी कार्य को करने में, तो सबसे बड़ी खुशी और हेल्दी जो है वही चीज है कि जब हम लोग अपने हाथ और पैर से यदि हम लोग कार्य को करेंगे तो वो जो है एक बहुत बड़ी खुशी है। और ये जो लग्जरीज एंड प्लेजर्स है इससे हम लोग को दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो चीज है ना, ये क्या करती है, हम लोग को एक विलासितापूर्वक जीवन जीने का परामर्श देती है। तो सो हम लोग को इस चीज से क्या है, दूर रहना चाहिए, ठीक ना। यदि मान लिया जाए कि यदि हम लोग किसी चीज के प्रति मेहनत नहीं कर रहे, यदि हम लोग उसको पाने के लिए चाह रहे हैं और ये, तो उसके बाद क्या होगा कि हम लोग उसके प्रति गलत कदम उठाना पड़ता है हम लोग को ना। तो इसलिए उसके प्रति हम लोगों को क्या रहना चाहिए कि अपने माइंड पर अंकुश बनाकर रहना। यहाँ पर प्लीजर्स का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग दिमाग में सोचते हैं जिस चीज को पाने के लिए, और वो चीज हम लोग के लिए असंभव है, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि उस चीज को पाने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आप अपने हाथ और पैरों के साथ कीजिएगा तो वो स्वास्थ्य जो है, खुशी एक अलग होती है। और प्लीजर्स का मतलब होता है कि मेंटेलिटी हैप्पीनेस, यानी मेंटेलिटी हैप्पीनेस यानी कि दिमाग के अनुसार खुशी। और ये दिमाग के अनुसार जो खुशी होती है वो क्या करती है, यह हमेशा अपने दिमाग को आगे की ओर बढ़ने का केवल बढ़ावा देती है, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग को माइंड पर कंट्रोल करके रखना चाहिए। यहाँ पर मेन चीज यही है कि लग्जरीज एंड प्लेजर्स से हमारा यही तात्पर्य है कि हम लोग का माइंड जो है एक रेस्टलेस बर्ड की तरह है, हम लोग को इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हम लोग को अपने हाथ और पैरों के साथ, अपने कर्म के साथ अपने कार्य को कर करके और उसी में हमको स्वास्थ्य और खुशी की अनुभूति प्राप्त करनी चाहिए। यस, बिकॉज इफ दे हैड नॉट डन सो, हाँ बिल्कुल ये सही है। डिड दे डू द राइट थिंग, क्या ये चीजें जो है सही है? तो हाँ, ये जो चीजें है बिल्कुल क्या है, सही है। इफ दे हैड नॉट डन सो, यदि हमारे पूर्वज ने, यदि वे लोग का मतलब क्या है कि यहां पर पूर्वजों के लिए किया गया है, ठीक ना। ये जो दे का प्रयोग जो किया गया स्टूडेंट, यहां पर पूर्वजों के लिए किया गया है, ठीक, एंसेस्टर्स के लिए। तो हाँ, बिकॉज इफ दे हैड नॉट डन सो, यदि वे लोग ऐसा नहीं किए होते, वी वुड हैव बीन लॉस्ट इन अ डिफरेंट वर्ल्ड फुल ऑफ प्रोटेस्टिट्यूशंस, कि यदि हमारे पूर्वज अपने दिमाग पर अंकुश लगाकर नहीं रहते, ये विलासिता और प्लेजर से दूर नहीं रहते, तो क्या हमारा जो देश है वो एक न एक दिन क्या हो जाएगा, वैश्यागिरी में ही बदल जाएगा स्टूडेंट। यानी भिन्न भिन्न तरह के आचरणों में, आचरण क्या कहा जाए, यानी कि भिन्न भिन्न तरह के गलत तरीके में हम लोग का देश जो है बदल जाएगा, ठीक ना। और जो सभ्यता और संस्कृति जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वो लॉस्ट हो जाएगी। तो वी वुड हैव लॉस्ट इन अ डिफरेंट वर्ल्ड फुल ऑफ प्रोटेस्टिट्यूशन, यानी कि पूर्ण रूप से वैश्यागिरी में या पूर्ण रूप से एक गलत तरीके से हम लोग अपने देश को क्या कर देंगे, लॉस्ट कर देंगे, यानी खो देंगे। किस तरीके से, यानी कि बुरे तरीके से जीने के लिए उसको बढ़ावा देने लगेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किए कि अपने हाथ और पैरों से ही अपने कार्य को करना पसंद करने लगे, जो हम लोग आज वही चीज को निभा रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाई अकॉर्डिंग टू गांधी जी, व्हाई हैव वी स्टॉक विद द सेम काइंड ऑफ फ्लावर एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, शुड वी डू द सेम थिंग इवन टुडे। गांधी जी के अनुसार हम लोग क्यों जो है सेम उसी प्रकार के खेतों में आज भी जुताई किया करते हैं ना, हजारों वर्ष पहले से आज भी। शुड वी डू द सेम थिंग इवन टुडे, और क्या जो हम लोग को जो चीजें हैं सेम हुए जो ऐसी होनी चाहिए, क्या हम लोग को ऐसा ही करना चाहिए ना। शुड वी डू द सेम, क्या हम लोग को ऐसा ही करना चाहिए आज भी। तो चलिए देखिए आंसर क्या कर रहा है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि व्हाई अकॉर्डिंग टू द गांधी जी के अनुसार, व्हाई हैव वी स्टॉक विद द सेम काइंड ऑफ फ्लावर एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, कि गांधी जी के मतानुसार या गांधी जी के अनुसार हम लोगों को सेम उसी प्रकार के खेतों में हजारों वर्ष पहले से ही खेती क्यों करनी चाहिए
ना, शुड वी डू द सेम थिंग इवन टुडे, और क्या हम लोगों को आज भी सेम वही चीजों को करनी चाहिए। तो चलिए यहां पर जो आंसर जो है आपके सामने है, कहा जा रहा है स्टूडेंट कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी, यानी गांधी जी के अनुसार वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लाउ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। आज भी हम लोग जो है ना हजारों वर्ष पहले से जो है हम आज भी क्या कर रहे हैं, सेम उसी प्रकार के खेतों में प्लाउ कर रहे हैं, मीन्स जुताई कर रहे हैं। बिकॉज क्योंकि वी हैव हैड नो सिस्टम लाइफ अकॉर्डिंग कॉम्पिटिशंस, कहने का मतलब क्योंकि हम लोगों के पास जीवन को एक गलत तरीके से जीने का हम लोगों के पास कोई तरीका नहीं है, यानी कि हम लोग जीवन को गलत तरीके से बर्बाद करने का कोई तरीका नहीं जानते हैं। हम लोग या हम लोग की जो सभ्यता जो है ये हमेशा यही एक सही रास्ते पर चलने को इंगित करती है, एक सही रास्ते पर चलना बताती है। हम लोग जो है अपने जीवन को गलत तरीके से जीना नहीं जानते हैं, इसीलिए लेखक जो है यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक ना, लेखक जो है यहाँ पर इसीलिए बता रहे हैं कि वी हैव हैड नो सिस्टम, क्योंकि हम लोग के पास जीवन को एक गलत तरीके से जीने का कोई सिस्टम नहीं है। यस वी शुड यूज द सेम थिंग ओवर मेनी कंट्रीज, मेनी सेंचुरीज, और हाँ इस चीज को जो है ना हम लोग को प्रयोग करनी चाहिए। मैंने क्वेश्चन में क्या बोला कि क्या ये चीज को देखिए यहाँ पर कि शुड वी डू द सेम थिंग इवन टुडे, क्या हम लोग को आज भी ये जो चीज है इसका प्रयोग करनी चाहिए, क्या हम लोग को आज भी ये चीज को प्रयोग करनी चाहिए। तो यस वी शुड यूज द सेम थिंग ओवर मेनी सेंचुरीज, यही नहीं हम लोग तो करनी चाहिए आज भी, लेकिन ओवर मेनी सेंचुरीज, और हमेशा जो है ओवर मेनी सेंचुरीज, यानी कि आगे आने वाली सदियों तक भी हमको यही करनी चाहिए जो हमारे पूर्वज किया करते थे। तो ये रहा आप लोगों के स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर, बहुत ही एमवीवीआई क्वेश्चन आंसर था जो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, होमवर्क में रहेगा ये। और अगला जो मैं है इसका क्वेश्चन और आंसर पुनः लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों का ये होमवर्क रहा घर से याद करने के लिए। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और लाइव चैट में भी कमेंट करते रहिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।